हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आई क्यू। इस वीडियो में झारखंड प्रीवियस ईयर सवाल देखते हैं। तो आज के वीडियो में झारखंड प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत झारखंड पुलिस 2016 में पूछे गए सवाल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड पुलिस 2016 के पूछे गए सवाल। तो पहला सवाल क्या है, तो निम्न में से किसे आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जानी जाती है। तो आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से किसे जानी जाती है, तो ऑप्शन है प्रेमलता अग्रवाल, दयामणि बारला, लुइस मरंडी, जोबा मांझी। तो इसका सही आंसर क्या है, तो दयामणि बारला। तो दयामणि बारला को आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जानी जाती है। और दयामणि बारला का संबंध किससे है, वे एक ग्रामीण पत्रकार हैं। तो क्या है, ग्रामीण पत्रकार हैं। अब इस सवाल का आगे एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं। तो प्रेमलता अग्रवाल से क्या सवाल बनते हैं, तो प्रेमलता अग्रवाल का संबंध किस क्षेत्र से है, वे एक पर्वतारोही है और इसको 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद 2017 में उसे एक पुरस्कार को मिला था जिसका नाम क्या है, तेंजिंग नॉर्वे नेशन एडवेंचर अवार्ड। और दयामणि बारला कहाँ की है, इसका संबंध जमशेदपुर से है। इसके बाद लुइस मरंडी, वे एक पॉलिटिशियन है। और जोबा मांझी से क्या सवाल बनते हैं, झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन है, जोबा मांझी। नेक्स्ट अब देखते हैं, तो किस जिले का मुख्यालय चाईबासा है। तो चाईबासा कौन से जिले का मुख्यालय है, खूंटी, पलामू, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर है चाईबासा जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय है। तो पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय चाईबासा। और चाईबासा जिले में टोटल प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो चाईबासा जिले की बात की जाए तो इसमें प्रखंडों की संख्या 18 है। और चाईबासा जिले का क्षेत्रफल कितना है, अगर चाईबासा जिले को ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार इसका क्षेत्रफल 5351.4 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट, सारंडा वन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो सारंडा वन जो है किस जिले में स्थित है, गुमला, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा। तो इसका सही है पश्चिमी सिंहभूम में। तो पश्चिमी सिंहभूम में सारंडा वन है। और सारंडा झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र सारंडा जो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। आगे देखते हैं, झारखंड में किस जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। तो सिटी ऑफ वाटरफॉल्स के नाम से किस जगह को जाना जाता है, देवघर, गिरिडीह, रांची, धनबाद। तो सही आंसर क्या है, रांची। तो रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स के नाम से जाना जाता है। रांची को ही झरने और जलप्रपातों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी माइंड में रखिए। अब सिटी ऑफ वाटरफॉल ना देखें, झरने और जलप्रपात के शहर के नाम से किसे जाना जाता है, ये पूछ सकता है। तो इसका आंसर होगा रांची। आगे, झारखंड राज्य की मांग को लेकर किसने लाल खंड का नारा दिया था। तो झारखंड राज्य की मांग को लेकर लाल खंड का नारा किसने दिया था, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, ए.के. रॉय, रघुनाथ महतो। तो इसका सही आंसर है ए.के. रॉय ने। तो लाल खंड का नारा झारखंड राज्य के निर्माण को लेकर दिया था ए.के. रॉय ने। और धनबाद के मेडिकल कॉलेज का नाम बदल के विनोद बिहारी महतो के नाम पर कर दिया गया है, ये भी माइंड में रखिए। तो धनबाद में जो पीएमसीएच था उसका नाम बदल के विनोद बिहारी महतो के नाम पर किया गया है। और धनबाद में ही विनोद बिहारी महतो के नाम पर एक यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। आगे, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो झारखंड की कौन सी जनजाति है जिसे शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है, पहाड़िया, बिरहोर, मुंडा, चीड़, चिक बड़ाइक। तो इसका सही आंसर है शिकारी संग्रहकर्ता कौन सी है, बिरहोर जनजाति। और बिरहोर झारखंड की एक आदिम जनजाति है। और झारखंड में टोटल जनजातियों की संख्या की बात की जाए कितनी है, 32 जनजाति। और 32 जनजाति में 8 जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। इन्हीं 8 जनजातियों में एक बिरहोर है जिसको शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और चीक बड़ाइक जो है झारखंड की एक बुनकर जनजाति है। तो झारखंड की बुनकर जनजाति कौन है, ये सवाल पूछा जाए तो चीक बड़ाइक है। और झारखंड की शिल्पी जनजाति कौन है, माहली जो है शिल्पी जनजाति के रूप में है। आगे, आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा किस नाम से जाने जाते थे। तो आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा किस नाम से जाने जाते थे, इसका सही आंसर है धरती आबा। तो भूपिता
या तो धरती आबा या तो भगवान बिरसा के नाम से बिरसा मुंडा जाने जाते थे। तो बिरसा मुंडा से और कुछ सवाल पूछे जाते हैं प्रायः। इसका जन्मदिन के अवसर पर ही झारखंड का स्थापना दिवस भी है। तो जन्मदिन कब है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। और बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? 9 जून 1900 ईस्वी को। कहाँ पे? रांची में, हैजा से। तो इसका सही आंसर है धरती आबा। बिरसा मुंडा आदिवासियों के बीच धरती आबा के नाम से जाने जाते थे। आगे देख लेते हैं। तोपचांची अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो तोपचांची अभयारण्य झारखंड के कौन से जिले में है? पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़, धनबाद, रांची। तो तोपचांची अभयारण्य जो है झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। और इसी तोपचांची अभयारण्य के बीच एक झील है जिसे क्या बोला जाता है? हरी पहाड़ी झील। तो हरी पहाड़ी झील पूछा जाए कहाँ पे है? धनबाद जिले में। और कहाँ पे? तोपचांची अभयारण्य के अंदर। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन तीसरा सही है, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर एक सवाल पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो झारखंड के लेकर लिंगानुपात की बात की जाए तो 947 हो जाएगा। तो 9,947 लिंगानुपात है, यानी कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 947 है। और 947 को जेएसएससी और जेपीएससी ने सही माना है। आगे जमशेदपुर में निम्न में से कौन सी दो नदियों का संगम है? तो जमशेदपुर में कौन सी दो नदियों का संगम है? गंगा यमुना, सोन दामोदर, सोनरेखा और खरकई। तो इसका सही आंसर है तीसरा सही हो जाएगा। तो जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पे स्थित है। तो इसका तीसरा आंसर है। आगे एवरेस्ट अभियान पर जाने वाली झारखंड की पहली महिला पर्वतारोही कौन थी? तो एवरेस्ट अभियान पर जाने वाली झारखंड की पहली महिला पर्वतारोही कौन थी? ये सवाल है। बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल, या इसका सही आंसर क्या होगा? तो एवरेस्ट अभियान पर जाने वाली झारखंड की पहली महिला पर्वतारोही कौन है? प्रेमलता अग्रवाल। इससे संबंधित कुछ बात कर चुके थे। प्रेमलता अग्रवाल का संबंध पर्वतारोही से है। जो एवरेस्ट अभियान पर जाने वाली झारखंड की पहली महिला पर्वतारोही है। और प्रेमलता अग्रवाल को 2000 पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया था? 2013 में। और प्रेमलता अग्रवाल का संबंध कहाँ से है? जमशेदपुर से। आगे अब देखते हैं। जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत कवर किए गए राज्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यानी कि जगदीशपुर और हल्दिया गैस पाइपलाइन योजना में शामिल राज्य कौन से नहीं है ऑप्शन के अनुसार? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना में शामिल नहीं है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गलत विकल्प की चयन करना थे। और झारखंड जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जो है इसकी सीमा तीनों राज्यों की सीमा झारखंड से छूती है। इसके अलावा झारखंड की सीमा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से भी छूती है। तो झारखंड की सीमा कुल मिला के 5 राज्यों से छूती है। यह भी माइंड में रखिएगा। आगे नवनिर्मित झारखंड राज्य की पहली सरकार किस राजनीतिक पार्टी की थी? जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ तब झारखंड में जो पहली सरकार बनती तो वो सरकार कौन से राजनीतिक पार्टी से थी? तो इसका तो भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली सरकार झारखंड में थी बीजेपी की। तो और बीजेपी से मुख्यमंत्री कौन हुए थे? बाबूलाल मरांडी। तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। तो दूसरे मुख्यमंत्री कौन हुए थे? तो दूसरे मुख्यमंत्री की बात करें तो अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा का भी संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। और अर्जुन मुंडा झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। तो कितनी बार? 3 बार। और अर्जुन मुंडा के साथ शिबू सोरेन भी झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है, झारखंड में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की सरकार प्रत्यक्ष रूप से सरकार नहीं आई है, यानी कि कांग्रेस के कोई भी मुख्यमंत्री नहीं हुए हैं। लेकिन झारखंड में एक निर्दलीय मुख्यमंत्री भी हुए हैं। तो कौन थे? मधु कोड़ा। तो झारखंड में किस नदी द्रोणी पर चांडिल
डैम स्थित है? तो चांडिल डैम कौन सी नदी द्रोणी पे स्थित है? तो इसका सही आंसर है स्वर्णरेखा नदी द्रोणी पे। तो स्वर्णरेखा नदी पे चांडिल डैम है। और स्वर्णरेखा नदी से एक महत्वपूर्ण सवाल क्या पूछा जाता है? तो स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? रांची के नगड़ी क्षेत्र से। और मिलती गिरती उसका जल कहाँ से गिरती कहाँ पर गिरती है? तो वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और स्वर्णरेखा झारखंड की एकमात्र नदी है जो अपना जल डायरेक्ट रूप सीधी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। आगे देखते हैं, 1785 में किस क्रांतिकारी नेता को फांसी पर लटका दिया गया था? तो 1785 में कौन सी क्रांतिकारी की फांसी हुई थी? टाना भगत, तिलका मांझी, जयपाल सिंह, बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर है तिलका मांझी। तो तिलका मांझी की फांसी हुई थी 1785 में। कहाँ पे दिया गया था फांसी? भागलपुर में। और पूछे पेड़ का नाम, तो बरगद के पेड़ पे लटका के फांसी दिया गया था। आगे, झारखंड में लोकप्रिय मार्शल आर्ट कौन सा है? तो झारखंड का लोकप्रिय मार्शल आर्ट कौन है? पाइका, फगुआ, डोमकच, छऊ। तो इसका सही आंसर है पाइका। पाइका झारखंड का एक लोकप्रिय मार्शल आर्ट है, पाइका हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। आगे अब देखते हैं, जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था? तो जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था? बिरसा सेवा दल, अपना सेवा दल, झारखंड महासभा, झारखंड पीपुल्स पार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, झारखंड आदिवासी महासभा। तो उसी का आगे नाम चल के आगे जाके नाम बदला गया था झारखंड पार्टी के रूप में। और झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। ये भी माइंड में रखिए। और झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा छाप। और बिरसा सेवा दल की स्थापना 1965 में हुई थी। और कौन किए थे? ललित कुजूर ने। आगे, झारखंड में किस स्थान को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है? तो क्वीन ऑफ छोटा नागपुर झारखंड के किसे कहा जाता है? रांची, बोकारो, नेतरहाट, पलामू। तो क्वीन ऑफ छोटा नागपुर नेतरहाट को बोला जाता है। और नेतरहाट झारखंड के किस जिले में है? लातेहार जिले में। और नेतरहाट से दो अन्य सवाल पूछे जाते हैं, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल और झारखंड का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट ही है। और नेतरहाट को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर बोला जाता है। और नेतरहाट में ही मेगलेडिया पॉइंट स्थित है। तो मेगलेडिया पॉइंट जो है नेतरहाट में ही है। मुंडा भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? तो मुंडा भाषा जो है उस किस भाषा समूह से संबंधित है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है मुंडा भाषा। और मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या बोलते हैं? होरको। मुंडा जनजाति स्वयं को होरको बोलते हैं। और उरांव जनजाति के लोग स्वयं को कुड़ुख बोलते हैं। आगे, निम्न में से कौन सी झारखंड की एक लोक चित्रकला है? तो झारखंड की लोक चित्रकला कौन सी है? सोहराय। तो सोहराय झारखंड की एक लोक चित्रकला है। और मधुबनी जो है ये बिहार की लोक चित्रकला है। तो इसका सही आंसर है पहला। आगे, झारखंड के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? तो झारखंड के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है ये पूछा है। ऑप्शन के अनुसार कौन हो जाएगा? साहिबगंज। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो झारखंड के उत्तर में साहिबगंज जिला है। तो पहला ऑप्शन सही है। आगे, झारखंड में बिरसा जूलॉजिकल पार्क किस स्थान पे स्थित है? तो झारखंड में बिरसा जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? हजारीबाग, पाकुड़, सरायकेला खरसावां, रांची में। तो बिरसा जूलॉजिकल पार्क जो है रांची में स्थित है। तो चौथा ऑप्शन सही है। कहाँ पे? रांची में। आगे, झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का एरिया पूछा है। तो झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 79,714 किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। दोनों सवाल महत्वपूर्ण है। तो झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, जो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। आगे, किस निगम ने पतरातू ताप बिजली घर के प्रबंधन के लिए झारखंड सरकार के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? यानी कि पतरातू ताप बिजली घर का प्रबंधन कौन सी कंपनी करेगी? तो एनटीपीसी। एनटीपीसी ने हस्ताक्षर किया है। तो एनटीपीसी हो जाएगा सही आंसर। आगे, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, शिबू सोरेन या मधु कोड़ा। तो इसका सही आंसर है, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री की बात की जाए तो रघुवर दास हो जाएंगे, ऑप्शन बी। और रघुवर दास
किस पार्टी से संबंधित थे? बीजेपी से। तो झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास, और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री, पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा हैं। आगे, किस नेता की जन्म तिथि झारखंड राज्य उदय वाली तिथि जो कि 15 नवंबर 2000 है, झारखंड राज्य की उदय की तिथि को पड़ती है? तो इसका सही आंसर है बिरसा मुंडा, यानी कि बिरसा मुंडा की जन्म तिथि को ही झारखंड राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है। झारखंड का एक औद्योगिक विकास क्षेत्र आदित्यपुर किस जिला के समीप है? आपको इसका आंसर देना है, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो आदित्यपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र झारखंड के किस जिला के समीप है? रांची, जमशेदपुर, धनबाद, सरायकेला खरसावां। हुंडरू जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है? दामोदर, सोनरेखा, सोन सकरी। तो हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड के सोनरेखा नदी पे स्थित है। कहाँ पे? सोनरेखा नदी पे। और हुंडरू जलप्रपात की बात की जाए तो झारखंड के किस जिले में है? रांची जिले में। तो झारखंड, और इससे जलप्रपात से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है, झारखंड का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ या लोथघाघ जलप्रपात झारखंड का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है जो लातेहार जिले में स्थित है। आगे, झारखंड के किस जिले में पार्श्वनाथ जैन मंदिर है? तो झारखंड के कौन से जिले में पार्श्वनाथ जैन मंदिर है? पलामू, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गुमला। तो सही आंसर है गिरिडीह जिले में। तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर गिरिडीह जिले में। और पार्श्वनाथ जैन के अंतर्गत कौन सा वर्ग के? जैन श्वेतांबरियों का है मंदिर है। आगे, किस जनजातीय त्यौहार को अखंड नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो अखंड नव वर्ष के रूप में कौन सा जनजातीय त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, वंदना। तो वंदना को अखंड जनजातीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे झारखंड पुलिस 2016 में पूछे गए झारखंड से महत्वपूर्ण सवाल। अब आने वाले वीडियो में और से सवालों के साथ मिलेंगे, तब तक देखते रहिए पुराने के वीडियो।